अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सफ़ारम सिफेलोकोडाटा। फिर इंशाल्लाह एक दो लेक्चर्स के बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर या फिर इसके अलावा हम ऐसे करेंगे कि बॉटनी के कुछ टॉपिक्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज वो भी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। और इसके अलावा थैंक यू सो मच कि आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट और हेल्प के लिए जो है वो कॉन्टेक्ट करते हैं। समटाइम्स जो है वो लेट भी हो जाती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी जो आप अगर आप ट्रस्ट कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरीज है, हेल्प है, चाहिए कुछ किसी भी तरह की कोई सपोर्ट, तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे डीएम करके पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबफाइलम सिफेलोकोडाटा। ठीक है, हमने सिफाइलम हेमिकोडाटा और उसके सबफाइलम यूरोकोडाटा कर लिया है। और उसके बाद आज हमारा जो फाइलम है वो है सिफेलोकोडाटा। अच्छा, इसके नाम से मैं आपको बताती हूँ, सिफेलो मीन्स हेड होता है, यानी जिनकी हेड की जो थोड़ी सी शेप मतलब उसमें मॉडिफिकेशन होगी और वो थोड़ा डिस्टिंक्ट कैरेक्टर होगा, तो इस वजह से इसका नाम जो है वो सिफेलोकोडाटा रखा जाता है। मेंबर्स ऑफ द सबफाइलम सिफेलोकोडाटा दे हैव दी हेड विच इज कॉल्ड दी लेंसलेट्स। इनको हम लेंसलेट्स कहते हैं। ठीक है, और दे आर क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट दे आर हैव द 4 कोऑर्डिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके अंदर जो कोऑर्डिनेट की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑल आर present. ठीक है, and that is the reason that why they are often studied as the introductory कोर्सेज में इसको इसलिए करवाया जाता है क्योंकि इसमें तमाम वो क्लासेस खसूसियात या करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट्स की ऑल 4 करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं, ताकि आपको पता चल सके कि कोऑर्डिनेट्स एक्चुअल में हैं क्या। सो दिस सबफाइलम सिफेलोकोडाटा कंसिस्ट ऑफ द 2 जनरा, 2 जनरा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं जिसमें दी फर्स्ट वन इज दी ब्रांचियोस्टोमा। ठीक है, ब्रांचियोस्टोमा मतलब एम्फियोक्सेक्स उसके जो नेम से है, एंड सेकंड वन इज एस्मेट्रॉन एंड अबाउट 45 स्पीशीज। 2 जनरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 45 इनकी स्पीशीज हैं, एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ थ्रू आउट दी वर्ल्ड ओशंस इन दी शैलो वाटर। जो कम गहरा पानी होता है, हैव द क्लियर सैंड सबस्ट्रेट्स, जिसमें पानी जो है वो शैलो होता है, ज़्यादा गहरा नहीं होता, वहाँ पे ये हैं। सिफेलोकोडाट्स आर द स्मॉल अप टू 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, बहुत छोटा सा साइज है। टेडपोड लाइक इनकी जो है वो एनिमल का स्ट्रक्चर है, एंड दे आर इलोंगेट, लेटरल, फ्लैटर एंड नियरली ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट ही होते हैं, मतलब नियरली ट्रांसपेरेंट का मीन्स ये कि मुकम्मल तौर पे ट्रांसपेरेंट या शफाफ नहीं होते हैं, लेकिन नियरली ट्रांसपेरेंट। लाइट बॉडी का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है कि उसको ट्रांसपेरेंट लाइक लुक देता है। इन स्पाइट ऑफ देयर स्ट्रीम लाइन, उनकी स्ट्रीम लाइन शेप होने के बावजूद सिफेलोकोडाट्स आर रिलेटिवली वीक स्विमर्स। ठीक है, आपको पता है कि स्ट्रीम लाइन बॉडी फिश की होती है और स्ट्रीम लाइन बॉडी एक्वेटिक एनिमल्स की होती है। वो इसलिए होती है कि ताकि वो स्विमिंग इजीली कर सके, लेकिन सिफेलोकोडाट्स में क्योंकि इनके पास हेड होता है तो स्ट्रीम लाइन बॉडी होने के बावजूद भी इनकी जो स्विमिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। एंड द स्पेशल मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन आ फिल्टर फीडिंग, ज़्यादातर टाइम जो है ये फिल्टर फीडिंग पोजीशन में अपना गुजार देते हैं। पार्टली टू मोस्टली बरीड, यानी ज़्यादातर या मुकम्मल तौर पे नहीं तो जुज़वी तौर पे बरीड फॉर्म में, थोड़ा सा उसके अंदर सब्सट्रेटम के अंदर या फिर सैंड के अंदर बड़ी फॉर्म में गुजारते हैं। विद देयर एंटीरियर एंड स्टिकिंग आउट ऑफ दी सैंड, मीन्स के जो एंटीरियर एंड है वो थोड़ा सा बाहर होगा, बाकी सारी बॉडी जो है वो ऑलमोस्ट बरीड होती है। 7.10 लेट्स सी नेक्स्ट। द नोटोकॉर्ड ऑफ द सिफेलोकोडाट्स एक्सटेंड्स फ्रॉम द टेल, नोटोकॉर्ड टेल से एक्सटेंड करेगी टू द हेड, यानी फुल बॉडी में, गिविंग देम देयर नेम। इसी वजह से उसको नाम सिफेलोकोडाट का कहा जाता है क्योंकि उसका जो हेड रीजन है उसके अंदर भी नोटोकॉर्ड की एक्सटेंशन है, टेल टू हेड। ठीक है, अनलाइक द नोटोकॉर्ड ऑफ द अदर कॉर्डेट्स, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर द मसल सेल्स। अच्छा, दूसरे कॉर्डेट से थोड़ा सा डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि जो इसकी नोटोकॉर्ड है उसमें मसल सेल ज़्यादा होते हैं, मेकिंग द नोटोकॉर्ड समवट कॉन्ट्रेक्टाइल, उसको कॉन्ट्रेक्टाइल बना देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं मसल सेल्स की वजह से। बोथ ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रोबेबली अडेप्टेशन टू दी बरोइंग, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए क्योंकि ये बरोइंग करते हैं, बरोइंग मीन डिगिंग करते हैं, बरोज बनाते हैं, इस वजह से इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। कंट्रैक्शन ऑफ द मसल सेल्स इंक्रीजेस द रिजिडिटी ऑफ द नोटोकॉर्ड बाय द कंप्रेसिंग द
fluids within the additional sport when pushing into the sandy substrates, यानी sandy substrates के अंदर जब इसने जाना है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, साथ में वो उसको इस तरह से कंप्रेशन प्रोवाइड करता है, बॉडी को रिजिड कर देता है कि वो सैंड के अंदर डिगिंग कर सके। आपको सैंड के अंदर डिग करने के लिए कोई चीज़ चाहिए होती है हार्ड, जिसपे आप प्रेशर अप्लाई कर सको और फिर उसको डिग कर सको। तो इसी तरह से इनकी बॉडी को भी अल्लाह ताला ने बनाया है कि वो जब कॉम्प्रेशन होती है और बॉडी को रिजिड करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की, तो बरोइंग का जो प्रोसेस है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो आसान हो जाता है। रिलैक्सेशन ऑफ दिस मसल इंक्रीजेस द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर दी स्विमिंग, और जब वो रिलैक्स करते हैं तो इन्हीं मसल्स की वजह से उसकी बॉडी स्विम करने में क्योंकि स्विमिंग के लिए भी रिलैक्सेशन और जो है उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है बॉडी में, तो इस तरह से उनके मसल्स काम करते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से। अच्छा जी, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, दैट दे हैव द मसल्स ऑफ ईदर साइड ऑफ द नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड की दोनों साइड पे मसल्स होंगे विच कॉजेस द अंडुलेशंस टू प्रोपेल द नोटोकॉर्ड सेफेलोकॉर्डेट्स थ्रू द वाटर। जाहिर है वाटर के अंदर प्रोपेल करने के लिए दोनों साइड से उसको मसल्स चाहिए ताकि बॉडी जो है वो अंडुलेट कर सके, वेव लाइक मोशन क्रिएट कर सके। लॉन्गिट्यूडनल ventrolateral folds of the body wall help for the ability or stability of the cephalochordates during the swimming, and a मीडियम डॉर्सल फिन, जो दरमियान में एक मीडियम डॉर्सल फिन होता है, डेट ए कॉर्डल फिन विच इज आल्सो एड इन द स्विमिंग। तो कॉर्डल फिन है, मीडियम फिन है, ये इनको हेल्प करेंगे स्विमिंग में, और जो साइड वाले मसल्स हैं वो अंडुलेशन कॉज कर देंगे, मतलब जो वेव लाइक मोशन है वो प्रोवाइड करेंगे, जैसे हम लहरिया कहते हैं ना उस तरह की मोशन प्रोवाइड करेंगे। एंड ओरल हुड प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ द एंटीरियर एंड ऑफ स्फेलोकॉर्डेट, जो है उससे एक ओरल हुड निकलता है बाहर टू द कॉर्डेट रिलेटेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल दी सीराई, और इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको हम सीराई कहते हैं, विच हैंग फ्रॉम दी वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ दी ओरल हुड। ओरल हुड की जो वेंट्रल साइड है वहां से ये निकली होती हैं, एंड इज यूज टू फीडिंग में इसको हेल्प आउट करेंगे सीराई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, अभी आपको डायग्राम दिखाती हूँ फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। दी पोस्टीरियर वॉल ऑफ दी ओरल हुड बियर्स माउथ, अब जो पोस्टीरियर वॉल्स है उसमें माउथ की ओपनिंग है विच लीड्स टू द डाइजेस्टिव ट्रैक, और जो उसकी वहां पे फूड की एंट्री होगी डाइजेस्टिव ट्रैक से, बिकॉज उसकी पोस्टीरियर साइड पे जो है माउथ की ओपनिंग है जहां से उसने फूड को इनटेक करना है। तो ये उसका जो है वो ओरल और साइड से जो है उसका स्ट्रक्चर है, यानी हेड वाली साइड से। टू अ लार्ज फेरिक्स, ठीक है, ओपनिंग से फेरिक्स में चली जाएगी फूड, एंड द न्यूमरस पेयर्स ऑफ द फेरेंजियल स्लिट्स वहां पे प्रेजेंट है विच परफोरेटेड द फेरिक्स एंड आर सपोर्टेड बाय द कार्टिलेजिनियस गिल बार्स, ठीक है, कार्टिलेजिनियस गिल बार्स होंगी विच विल लार्ज फोल्ड्स ऑफ द बॉडी वॉल एक्सटेंड वेंट्रली इनटू दैट फेरिक्स एंड चैम्बर दैट सराउंड्स द फेरेंजियल रीजन। उस पूरे रीजन में जो है वहाँ पे ये वॉल्स प्रेजेंट हैं, और जो उसको एक पूरे फेरेंजियल रीजन को जो है वो सराउंड करेगी ताकि वहाँ पे स्लिट्स की हेल्प से वहाँ पे फीटल फीडिंग का काम जो है वो आसानी से हो सके। इट में प्रोटेक्ट द डेलिकेट फिल्टरिंग सरफेसिस ऑफ द फेरिक्स, क्योंकि जाहिर है उसको प्रोवाइड एक वो सेडिमेंट के अंदर जब जाना है तो उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको भी तो थोड़ी सी प्रोटेक्शन चाहिए ना, तो वो उसको प्रोटेक्ट कर देंगी। एंड द ओपनिंग फ्रॉम द एट्रियम टू द आउटसाइड इज कॉल्ड एट्रियोपोर, एंड द ओपनिंग विच इज टू द आउटसाइड इट इज कॉल्ड द एट्रियोपोर, उसको हम कहते हैं जो आउटसाइड ओपनिंग है जहां से वो जो फ्लूइड है वो मींस के जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकाल दिया जाएगा। अब फिगर देख लें आपके सामने, जी हाँ, तो ये है फिगर 17.10, ठीक है। अब मैंने आपको इसको जूम करके दिखाया ताकि आप इसको अच्छे तरीके से देख सको, इसको ड्रॉ भी करेंगे, बहुत प्यारी सी पिक्चर है और इजी भी है, इतनी मुश्किल नहीं है। और देखें सबसे पहले ओरल फिंगर्स आपको नजर आ रही है, कहीं ढूंढ सकते हैं आप लोग कहाँ पे है वो जो ओरल हुड पे फिंगर लाइक सी राई थी। फर्स्ट टॉप पे देख लें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, फिर फेरिक्स हैं, फिर ओरल हुड आपको बता दिया, फेरिक्स से नीचे फेरेंजियल स्लिट्स हैं, गिल बार उसके साथ जो कवरिंग्स हैं, स्लिट्स बनी हुई हैं, ठीक है, और फेरेंजियल स्लिट्स भी आप देखें पूरी फेरिक्स के जो है वो उसमें फेरेंजियल स्लिट्स हैं, फिर उसकी मिड गर्ट और सीकम आ जाता है, एंड द नेक्स्ट वन इज द एट्रियोपोर जो लास्ट ओपनिंग है जहां से उसने निकलना है वेस्ट प्रोडक्ट ने, और फिर सेंट्रल और वेंट्रल फिन और जो डोर्सल फिन है दोनों साइड्स पे उसको अप्लाई करने के लिए, अंडुलेशंस देने के लिए डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड कंप्लीट उसको उसने यानी प्रोटेक्ट किया है, और लास्ट पे उसका जो एनस है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी इसकी एक जर्नल सी सेफेलोकॉर्डेट की डायग्राम है, ये मैंने आपको जूम करके भी इसलिए दिखाई है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है और इजी डायग्राम है, तो इसको प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जब आप क्वेश्चन के साथ इसको अटेम्प्ट करेंगे तो इट विल बी ए
बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू गेट गुड मार्क्स और ग्रेड्स। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो इसको लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर किया करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी हेल्प आउट हो सके। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आपकी एक दुआ मेरे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो सकती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।